अम्मी हम्म बहुत बहादुर हैं। हम्म और उन्होंने जो मुझे बहादुरी के बारे में हम्म, समझाया है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। मैं एक सिंगल बिल्कुल ठीक पेरेंट है। का हम्म प्रोडक्ट हूँ। मैंने देखा कि जब कोई औरत हम्म सिंगल होती है, हम्म, और स्पेशली अगर उनकी डिवोर्स हो जाती है, स्पेशली सही है। अपने दोस्त में देखा है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन एक और औरत ही बन जाती है। आई वाज हम्म वन ऑफ द फर्स्ट पीपल दैट एक्चुअली डिड टेलीविजन के ऊपर फैशन के शोज। हमारे हम्म मर्द हजरात को इजाजत ही नहीं दी कहने की हम्म कि हाँ मुझे अपनी माँ से प्यार है, कि मैं अपनी किसी घर की हम्म औरत, माँ, बहन, हम्म नीसेस से उठ के कह सकूं कि आई लव यू। फिल्म स्क्रीनें हम्म, पाकिस्तान में 100 से कम है। सही है। 100 से कम फिल्म स्क्रीन है। हम्म आपने फिल्म बना के दिखानी किसको है? लोग समझते हैं कि हमारे फिल्म स्टार बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, भाई उनको कौन सी फिल्म पैसे मिलते हैं? अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे इन 3 प्रोजेक्ट्स में, जो 3-4 हम्म प्रोजेक्ट किए, मुझे कितने हम्म पैसे मिले, आप हैरान हो जाएंगी। मेरीन सैयद के हम्म पहनने से हमारा हम्म, जो जोड़ा के ऊपर 4 चांद लग जाते थे। हाँ, जब हमारे फैशन शो होते थे तो हम्म उनकी इजाजतें नहीं होती थी। अब हम्म तो हर बंदा उठ के कहता है जी मैं मॉडल हूँ, मैं ये मॉडल हूँ, मैं फला फला मॉडल हूँ। मतलब ये जो नया कैंसल कल्चर आया, जो कहता हम्म है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे यार, नो ऑफेंस, जो हम्म लोग ये बातें करते हैं वो जुमा जुमा 8 दिन होते हैं, उनको पता होता नहीं है कि हम्म आए किस तरह है। आई डोंट नो, हमारे क्रिटिक्स ही तो हम्म, बहुत ज्यादा सही। क्रिटिसाइज करते हैं। ये बड़े हम्म गेट, इस इंडस्ट्री में बड़े गेट कीपर्स हैं, इसको नहीं आने देना, उसका गेट कीपर्स को दफा करना चाहिए। मेरे लिए हम्म सबसे पहले हम्म पाकिस्तान है, क्योंकि ये मेरा हम्म, घर है, ये मेरी जान है। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस मुल्क के बगैर हम्म, कुछ नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस शख्सियत को इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, आइकन हैं, और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ा नाम है, मल्टी टैलेंटेड हैं, अदाकारी भी करते हैं, मेज़बानी भी करते हैं, और सारी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं। जी, मैं एचएस वाई की बात करिए। एचएस वाई, अस्सलाम अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपके इज्जत और काइंडनेस का कि आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन की। कैसे हैं आप? वेलकम टू दी एचएस फाइनेंशियल। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत स्टूडियो है आपका। बहुत शुक्रिया जी। एचएस वाई, ये बताइएगा कि आज आपकी वालदा की तबीयत खराब है, तो क्या हुआ उनको, कैसे हैं अब? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे हम्म जी। हम्म, आई थिंक हर इंसान की जान जो होती है वो उनके माँ प्यो में होती है। मेरी सही है। सारी जान मेरी माँ के अंदर है। हम्म उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, जैसे भी होता है। हम्म ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान होता हूँ, तो हम्म इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अम्मी हम्म हम्म बहुत बहादुर हैं। हम्म और उन्होंने जो मुझे बहादुरी के बारे में हम्म, समझाया है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। मैं एक सिंगल बिल्कुल ठीक पेरेंट है। का हम्म, प्रोडक्ट हूँ। सही है। और मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया है वो ये हम्म सिखाया है कि नेवर एवर हम्म स्टॉप। खड़े हम्म होके हम्म अगर बैटल है तो लड़ो। अगर कोई हम्म ऑब्स्टिकल है तो उसको बीट करो। हम्म, और दूसरों से इखलाक रखो, प्यार दो। बिल्कुल ठीक है। और अपने खानदान का उस तरह ख्याल रखो जिस तरह चाहोगे कि तुम वो हम्म तुम्हारा रखें। हम्म ये सब कुछ क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया। मेरी हम्म ना सिर्फ मेरी माँ के लिए मगर सारी हम्म औरतों के लिए मेरी बहुत इज्जत है। हम्म और मुझे लगता है कि हम्म ये मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसी माँ है हम्म, जिन्होंने मुझे तक कुछ सिखाया है कि बिल्कुल मैं ठीक है। आज तक जो कामयाब हूँ, हम्म जितना भी हूँ। और आई नो आप जो मेरे पास बैठी हुई हम्म हैं, मेरे पास लोग आके मुझे मिलते हैं, मैं कहीं बाहर भी हम्म गुजार के जाऊँ, लोग आके मुझे सलाम करते हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जो मैं बहुत एक हम्म, कामयाब इंसान बन बिल्कुल ठीक है। रहूँ। अब मैं बना तो हूँ, मगर हम्म 31 ईयर्स के लिए रहना कोई आसान काम नहीं है। मगर मैं यहाँ, क्योंकि अब श्योर मेरी अम्मी देख रही होंगी, मैं हम्म, सब कुछ जो हूँ आज वो अपनी माँ की वजह से अपनी हूँ। माँ की वजह से। अच्छा, ये बताइएगा, सिंगल पेरेंट के लिए, स्पेशली खातून जो होती है, कितनी मुश्किलात होती हैं? चूंकि आपने तो ये देखा भी है हमारी सोसाइटी में, मेरा तो ख्याल है कि बहुत मुश्किलात होती हैं उनके लिए। हम्म, कहना बहुत मुश्किल है, हम्म बिकॉज हर हम्म सिंगल माँ का हम्म उनकी जर्नी अलग है। हम्म मगर क्या है कि हमारे माशरे में हम्म लोग माफ नहीं करते। हम्म और शायद साथ सपोर्ट कम करते हम्म हैं। हम्म मैं फैमिलीज में नहीं कहूंगा, मैं माशरे में कहूंगा। बस हम्म फैमिलीज में मैंने देखा कि हम सपोर्ट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो एक हम्म, खासियत है, वो हमारे खानदान सही। है। हमारी हम्म फैमिलीज वो एक दूसरे हम्म का ख्याल रखते हैं। मैं बहुत लकी था जो मेरे हम्म मामू, मेरे चाचा तक सारे लोग बहुत सपोर्टिव हम्म, थे। अच्छा। सपोर्टिव इन हम्म, द वे दैट अम्मी और अबू फर्स्ट कजन्स थे। मेरे बाबा ठीक है। साहब बहुत पहले अच्छा। अम्मी उनको जन्नत नसीब है, हम्म फौत हो गए हैं डेढ़ हम्म साल पहले। हम्म मगर हमारी फैमिली वैल्यूज और फैमिली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। हम्म मगर मैं एक जो चीज देखी है, आई डोंट नो, अगर बहुत सी औरतें शायद पसंद ना हम्म करें, मैंने देखा कि जब कोई औरत हम्म सिंगल होती है, हम्म, और स्पेशली अगर उनकी डिवोर्स हो जाती है, स्पेशली सही है। अपने दोस्त में देखा है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन एक और औरत ही बन जाती है। ये सही क्यों है। है? सही। वही उससे ज्यादा नाराज हो रही होती है, ताने दे रहे वही होते हैं। ताना दे रही हम्म होती है, वो अपने मियाँ के आगे उसे कहते हम्म हैं "या ये ना करें, वो ना करें"। हम्म वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। आई थिंक हम्म एक, अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग शायद ना हम्म माने, मगर ये हम्म मेरी एक राय है। हम्म
I think women sometimes let other women down. And that's what I have seen. ये मेरा experience रहा है. इसमें I think मैं बहुत lucky था because मेरी अम्मी इतनी strong एक इंसान है ठीक है. that कभी उन्होंने मुझे कभी feel होने नहीं दिया. And मेरे इर्द गिर्द जो हमारी जो बाकी ख्वातीन थी, मेरी मुमानियाँ, मेरी चाचियाँ, अच्छा. मेरी अम्मी के cousins, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अम्मी को बहुत प्यार दिया, इज्जत दी है, सपोर्ट दिया. मगर क्योंकि मैं इस उम्र का हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनकी अब डिवोर्सेस हो चुकी हैं, हो रही हैं, और ये एक सिलसिला है जो अनफॉर्चुनेटली चलता रहता है. मैं कभी ये देखता हूँ और इसमें मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है. और मैं इसमें ये कहूँ कि हमारे मर्द हज़रात किसी तरीके से सिंगल वुमन को सपोर्ट भी करते हैं और तंग भी करते हैं. तो एक सिंगल पेरेंट होना आसान काम नहीं है. प्लीज आपने सिंगल पेरेंट होकर बच्चे की तालीम को भी देखना है, आपने उसकी एजुकेशन को देखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको खाना देना है, उसको रोटी देनी है, उसको वो पहचान दे रही है. इट्स नॉट इजी. तो जो सारी सिंगल वुमेन जो देख रही हैं, मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ, बहुत दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपको हमेशा अल्लाह मियां वो स्ट्रेंथ दे, कामयाबी दे और हिम्मत दे. तो मैं बताता चलूँ, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत देर से. आप जितनी हार्ड वर्किंग हैं और जब हम जहाँ भी आप होती हैं, जितनी एक इखलाक से पेश आती हैं, जो आप बात करती हैं, जिस तरह आप फोन करती हैं, लगता है कि आप कोई अपना फोन कर रहा है. और ये चीजें अल्लाह करे आपके बच्चे जो हैं वो आपसे सीखें. ये बहुत बड़ी लेसन्स होते हैं जो हम बहुत इनको इग्नोर कर जाते हैं. हम समझते हैं कि लेसन लर्न करना होता है कि पैसा हो, फैमिली का बड़ा नाम हो, ढेर सारी दौलत हो, बड़ा सा घर हो. That's not, those aren't the building blocks of life. The building blocks of life are love, respect, care, and most importantly faith. ये मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया, and I'm sure आप भी अपने बच्चों को देंगे. जी इंशाल्लाह ताला. अच्छा ये बताइएगा, अदाकारी जो है ये आपको कब शौक पैदा हुआ? ये ऐसे बहुतों को नहीं पता कि मुझे मैं एक्टर था पैशन से पहले. अच्छा. मैं जब अपने ए लेवल्स में था, ओ लेवल्स में था, तो मैं हमेशा अपनी ड्रामेटिक्स की भी टीम का कैप्टन था और अपने डिबेट्स का भी. मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान डिबेट्स भी जीत चुका हूँ. मैं थिएटर कॉम्पिटिशंस में यहाँ लाहौर में बेस्ट एक्टर जीत चुका हूँ. अच्छा ठीक है. मैं एक्चुअली शो नहीं मारा, मगर आई वाज वेरी गुड एट व्हाट आई डिड इन थिएटर एंड आई रियली एंजॉयड इट. मगर जब काम की बारी आई थी तो उस वक्त ना इतने रिसोर्सेज थे. अच्छा. ना तो वक्त था. एक इंडस्ट्री में से आ रहा था जहाँ इंडस्ट्री भी बनी नहीं थी. तो उस इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली मैंने ज्यादा फोकस की और मैं अपना सारी फोकस फैशन में चला गया. मगर एक्टिंग का शौक तो मुझे शुरू से था. और एक्टिंग क्योंकि मैं जानता था कि मैं कर भी सकता हूँ, मैंने तरह तरह के प्लेस एंड थिएटर किया हुआ था, तो मुझे शौक था. और इसके अलावा शायद बहुत से लोग नहीं जानते, मैं आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल दैट एक्चुअली डिड टेलीविजन के ऊपर फैशन के शोज. मैं और मेरी दोस्त इफत, हम शो करते थे एनटीएम पे, एक चैनल हुआ करती थी. बिल्कुल बिल्कुल. अभी तक तो अभी कोई चैनल थी ही नहीं. अभी तो ये फैशन की बात हुआ नहीं करती थी और मैं फैशन के ऊपर शो किया करते थे कॉल्ड divas and gurus. मैं बात कर रहा हूँ 1990s की जी. तो मैं तो बहुत देर से करता आया हूँ. तो जो लोग कहते हैं कि वो हसन ने पहली दफा कदम रखा है, ये सच नहीं है. मैं तो शुरू से करता आ रहा हूँ. शुरू से करते आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि जब एक्टिंग की तरफ कोई जाता है ना, उनकी कोशिश होती है कि हमें लीड रोल मिले, या हर एक की ख्वाहिश होती है मेल फीमेल हो. हसन शहरियार क्या बताए? मैंने सीखा सब कुछ नवीद शहजाद से. अच्छा ठीक है. नवीद शहजाद इज एन इनक्रेडिबल एक्टर. जी बिल्कुल. फोर्स ऑफ नेचर. वो मेरी थिएटर एक्टर भी रह चुकी हैं, वो मेरे फैशन स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं. और उनकी मैं बेहद इज्जत करता हूँ. और उन्होंने जब मैंने एक बहुत बड़ा जो मैंने लीड रोल्स भी किए हैं, मैंने ईवल रोल्स भी किए हैं, मैंने साइड रोल्स भी किए हैं, मैंने बैकअप भी किया. वो मुझे हमेशा क्या कहती थी, और मैं जिसकी बात मानता हूँ, मैं समझता बहुत से जो इंटेलिजेंट लोग हैं बिलीव करते हैं, मैटर नहीं करते कि आप लीड रोल में हैं, आपके पास एक लाइन है, आपके पास पूरे 400 सफ़े, आपके पास वो चांस है टू स्टील द ऑडियंसेस हार्ट. चाहे आप थिएटर में हो, फिल्म में हो या टीवी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोल क्या कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं. ठीक है. is how you deliver the role. That's the name of the of a really good actor. So मैंने कभी सोचा नहीं. मैंने विलन्स भी प्ले किए हैं, मैंने हीरो भी प्ले किया टेलीविजन पे, मैं शहजाद के साथ. मैंने एक सख्त भाई का रोल भी किया हुआ है. हाँ जी बिल्कुल. हाँ जी शहरियार मुनव्वर. हाँ जी. मुझे सारे अच्छे लगे. बिल्कुल ठीक है. मगर मुझे लगा कि मेरे पास जब कैमरा ऑन होता है तो वो मेरा मौका है टू बी एबल टू गिव देम अ गुड परफॉर्मेंस. मैं परफॉर्मेंस देता रहूंगा, आप लोग देखते रहेंगे. मगर आई डोंट थिंक कि
हीरोज और हीरोइंस भी जो होते हैं वो some of the heroes are amazing and some aren't and some heroines are amazing and some aren't. It is what you do with the role. बिल्कुल सही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई रोल बहुत बड़ा है या कोई रोल बहुत छोटा है। अच्छा ये बताइएगा, आपकी अम्मा का आपकी पूरी जिंदगी पर, आपके करियर पर बहुत ज्यादा असर है, तो जब आपको सबकी जिंदगियों पे होता है, बिल्कुल होता है, जिंदगियों पे अपनी माँ और बाप का असर नहीं होता। नहीं बिल्कुल होता है। शायद इसलिए क्यों बात करता हूँ, जब आप 30 साल से काम कर रहे हो तो आपके ऊपर एक नजर रहती है लोगों की, बिल्कुल रहती है, और आप पे तो बहुत ही रहती है, बहुत रहती है। हाँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि नजर रहती है। मैं बड़ी बड़ी चीजें कह सकता हूँ, ठीक है, मैं क्यों ना वो बात बार बार छेड़ूं जो शायद हमारे मर्द हजरात को इजाजत ही नहीं दी कहने की कि हाँ मुझे अपनी माँ से प्यार है, कि मैं अपनी किसी घर की औरत, माँ, बहन, नीसेस से उठ के कह सकूं कि आई लव यू। सही है, बिकॉज हमें ये इजाजत नहीं दी ना आदमियों बिल्कुल को। सही है। आदमियों हमारे पास एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो माने ना हमारे पाकिस्तान में तो है, आदमी ने ये करना है और इस तरह करना है और उसने इंजीनियर बनना है, उसने डॉक्टर बनना है, उसने बस ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये चीजें हमारे लोगों के लिए एक पैटर्न बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। क्यों ना इस पैटर्न के अंदर एक और चीज डालें कि अपनी माँ को प्यार दिखाना अच्छी बात है, अपनी बहन को प्यार दिखाना अच्छी बात है, अपने नीसेस को सेलिब्रेट करना, उनकी एजुकेशन को सेलिब्रेट करना अच्छी बात है। ठीक है। नेफ्यूज वाले सबको तो हम देते ही देते हैं और उनको भी और दे सकते हैं, उनको भी आप और प्यार दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसको पता कि कब आखिरी दिन है आपका, कौन जाने। बिल्कुल ये बात तो है। और ये अगर आप हर वक्त एक्सप्रेस करते रहे, अब देखिए इस इंटरव्यू में आप शायद कुछ भी ना पाए और इस इंटरव्यू में आप शायद देख के बोर होकर फॉरवर्ड भी करते हैं और आपका हक है, मगर मैं जानता हूँ कि इस इंटरव्यू में मेरी माँ जो देखेंगी वो उसको स्लो करेंगी, देखेंगी, बार बार देखेंगी और उन 4-5 घंटों के लिए जितनी देर बाद वो बार बार देखेंगी अपने दोस्तों को दिखाएंगे, खुश रहेंगे, उनके लिए वो खुशी होगी। ये खुशी अगर आप किसी को दे सकते हैं, चाहे वो एक इंसान क्यों ना हो, तो उसमें क्या बुरा है। अच्छा ये बताइएगा, सवाल ये था मेरा, क्रिटिक कौन है आपका सबसे बड़ा? ऑब्वियसली आपकी अम्मा ही होंगी। मेरी माँ मेरी बिल्कुल क्रिटिक नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं, मेरी माँ मेरी बिल्कुल क्रिटिक नहीं है। मेरी माँ का सोचने का दिमागी बिल्कुल फर्क है। वो मेरे काम को बिल्कुल क्रिटिक नहीं करती, इसलिए नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे पास बाहर कम क्रिटिक्स हैं जो मैं तुम्हें क्रिटिक। ओह अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि ये बस याद रखो, शायद ये बात दूसरे लोगों को भी बतानी चाहिए। मेरी माँ हमेशा ये कहती हैं, और जब वो बहुत बीमार हुई और कुछ सालों से बीमार रही हैं, उन्होंने मुझे हमेशा कहा है बेटा ये दीवार पे अवार्ड्स देखो, और मेरी अम्मी के कमरे में मेरे सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। मेरे पास कुल अभी कोई 36-37 अवार्ड्स होंगे। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। अम्मी ने मुझे पता है कि हमने कहा बेटे 36 अवार्ड्स देखे, तो पता है तुम्हारे जाने के बाद किसको याद होने हैं? अम्मी सबको। अम्मी कहा किसी को भी नहीं, नो वन इज गोइंग टू केयर। सही। The only thing जो उनको याद रहेगा वो था कि तुम एक अच्छे इंसान थे, क्या तुमने उनकी पहली मुलाकात में उनका दिल जीता, उनको ऐसा महसूस कराया कि वो भी इम्पोर्टेंट है, कि वो भी अच्छे हैं, क्या तुमने उनके मुश्किल वक्त में उनके पास आए, या उनकी खुशी के वक्त में उनकी खुशी उनके साथ मनाने तुम गए। लोगों को बस ये याद रहना है। तो ये जो तुम कर रहे हो, अवार्ड ले रहे हो, इंटरेस्टेड होकर तुम्हारे जो क्रिटिक्स हैं वो किसी तरीके से तुम्हें क्या हाँ वाह वाह, हम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी आवाजों का, कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिटिसाइज का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसके साथ कैसा सलूक किया हुआ है? रिस्क लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, उसने आपको उतना ही देना जो आपके हक में है। आपका कोई रिस्क रोक नहीं सकता। इज्जत लिखी हुई है ऊपर वाले ने, बिल्कुल ठीक है, इज्जत मिलनी है। अगर कोई अखबार वाला लिख रहा है कि ये नहीं था, वो नहीं था, वो शोमैन है, वो ये है, वो है, so sorry but I don't care and I never have. All I care about is that मेरी जर्नी जो है वो एक सच्ची ऑथेंटिक जर्नी है। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने काम से उस तरह पेश आऊं जिस तरह मेरी माँ चाहेगी, दिल से, और मैं दिल से काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन ये बताइएगा, अभी मेट गाला हुआ, हाँ जी, उसमें शाहरुख खान ने एक ड्रेस पहना, कुछ ज्वेलरी पहनी, बहुत तनकीद हुई, किसी ने कहा सस्ती ज्वेलरी है, किसी ने कहा ड्रेस अच्छा नहीं है। हसन शहरयार की नजर क्या कहती है? शायद आपको मेरा जवाब अच्छा ना लगे, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी होते हुए मैं समझता हूँ कि जो मुल्क मुझे इज्जत नहीं देता, जो मुल्क मेरे किसी स्टार के बारे में बात नहीं कर रहा, जो ना उनके आउटफिट्स के बारे में उन्होंने क्या पहना क्या नहीं पहना नहीं सोच रहा, मैं क्यों उनको ऑक्सीजन दूं उनके बारे में बात करने के लिए? बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कमेंट है नो कमेंट जी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी पहने, जिस तरह मर्जी करें, उनकी खुशी में उनकी खुशी है, वो खुश रहें। मैं
सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा, बिकॉज मेरे पास जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने मुल्क के लिए है, बिल्कुल और ठीक है। मैं उस मुल्क के बारे में बात करना चाहूंगा जो हमें इज्जत दे रहा है। जो अभी जो रिसेंटली चीजें हुई हैं उसमें हमें साफ पता चल गया कि वो एक जो झूठ बोले गए हैं, जो हमें एक तरीके से फील जो कराया गया है, फिर हम क्यों बात करें उनकी। बिल्कुल ठीक है। मैं किसी को कभी जिंदगी में ना बर्बाद हूं ना कोई बुरी चीज को, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरी जान बिल्कुल ठीक है। और मैं इस मुल्क के बगैर कुछ नहीं हूँ। तो मैं हमेशा सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगा। तो आप मुझसे पूछे माहिरा ने क्या पहना है, माहिरा ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं माशाल्लाह। लव गुरु की अपनी लव गुरु की प्रमोशंस कर रही हैं, बहुत बिल्कुल अच्छी लग रही है। हमायूं बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई, हमारे सारे स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन सबको मैं दाद देता हूँ। मेरा प्यार मेरे पाकिस्तान। लव गुरु के लिए क्या कहेंगे आप? क्या उसका जो ट्रेलर भी अभी लॉन्च हुआ है, रिलीज भी होने बहुत पसंद है और मुझे हमायूं बहुत पसंद है। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। I respect them, I love them. अब मैं सुबह से मैं गाड़ी में सुनता है। अच्छा सही है। मैंने अपने किसी पोस्ट पे भी लगाया है। अच्छा ठीक है। I'm excited। देखिए जी, पाकिस्तानियों को एंटरटेनमेंट का दुनिया की तरह सबको शौक है। बिल्कुल और ठीक है। हमारी फिल्मों के अंदर पाकिस्तानी फिल्में लगी, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मायरा और हमायूं से बड़े स्टार तो इस वक्त बड़े कम हैं। और हैं ऑफ कोर्स, मगर they are one of the biggest and मैं तो खुश हूँ कि हम ईद पे जाके हम सारे फैमिली इकट्ठे जाके मैं तो जरूर देखूंगा। बिल्कुल देखेंगे आप। अच्छा ये बताइएगा कि ये अभी हम बात कर रहे थे इंडिया की तरफ से जो कुछ भी हुआ, हमारे बहुत सारे स्टार्स बोले, अपने तरीके से बोले, कुछ कम बोलते हैं वो उस हिसाब से बोले, लेकिन कुछ स्टार्स जो हैं तनकीद की जद में आए, फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर और इस तरह के बहुत सारे स्टार्स तनकीद की जद में आए। उस तनकीद को कितना जायज समझते हैं आप? देखिए, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने कहा था कि the windows are the eyes to a man's soul, right? So आप बहुत डीप कूदना पड़ता है देखने के लिए कि उनकी एक्चुअल क्या सोच है और क्या नियत है। ठीक है। आपने 3 नाम लिए, मैं इन तीनों के बारे में सिर्फ कह सकूंगा। मैं फवाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो कितना डाई हार्ड पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक है। मेरा दोस्त फवाद एक डाई हार्ड पाकिस्तानी है। मेरी दोस्त माहिरा वो मरती है पाकिस्तान के लिए। मैं जानता हूँ कितना काम करती है अपनी पाकिस्तानी एजेंडा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वो क्या क्या करती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता। एंड हानिया तो वो अभी नहीं है इंडस्ट्री में इन कंपैरिजन। मैंने उनको अपने शुरू से अब तक यहाँ तक देखा हुआ है, उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। मैंने उनके साथ हमारी दोस्ती भी है हम दोनों की, और हमारे दोस्तों की भी दोस्ती है। बिल्कुल। हानिया एक बहुत प्रो पाकिस्तानी है। आई थिंक ये बातें जो थी इस वक्त हम सारे इतने गुस्से में थे कि शायद हो गई, शायद हमारी चाहत ज्यादा थी। और ये भी है, आप लोग जो देख रहे हैं, आप बिलीव करते हैं कि आप उस स्टार को उसकी जिंदगी के एक हिस्सा है। आप हर चीज में आपको इन्वॉल्व करते हैं, अपनी मूवीज में, अपने प्रमोशंस पे। शायद जितना आपने चाहा उतना वो शायद नहीं कह पाए और उनको कहना चाहिए था। ये इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज आपकी ओपिनियंस वैलिड है और मैं आपकी ओपिनियंस ये नहीं कहूंगा कि वैलिड नहीं है। मगर मैं अपने दोस्तों के लिए जरूर बोलूंगा कि जहां तक मैं जानता हूँ तीनों को, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे किसी को प्रेशराइज करते हैं ना, वो चीज हुई है। मैं अब हम कैसे कह सकते हैं जब तक ना आपके पास कोई प्रूफ है ना मेरे पास। नहीं, जिस तरह से स्पेशली फवाद को लेकर, आप जितना मर्जी इसकी निकालने की हम कोशिश करें कि यहाँ एक ड्रॉप डाला, पेट्रोल से जामे शीरीन डाला, सॉरी का नाम ले लिया ब्रांड का, बड़ा मजे का ब्रांड है। यहाँ थोड़ा सा नींबू पानी डाला, मिक्स करके हमने कुछ बना लिया। देखिए जी, मेरे पास तो पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फवाद को जानता हूँ और जो लोगों ने कहा उनकी नापसंद को जानता हूँ। मगर क्योंकि फवाद मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में यही कहूंगा। देखिए, मुझे किसी ने ना कोई पैसे दिए, नंबर बनने और ना ही मुझे कोई फायदे होने। HSY is going to remain HSY। मगर मैं दूसरे लोगों के सच में बोलूंगा तो जरूर, क्योंकि इन 3 लोगों के सच में मैं यही बोलूंगा, यही मेरे लिए सच है। मगर हाँ, आपकी जो बात है कि इस वक्त हमें उठ के आवाज उठानी है, ये आप सही कह रहे हैं। और इसका सिर्फ हम लोग अलग ही कुछ कर सकते हैं। एक एक बंदा, कतरा कतरा से दरिया क्या पूरा पाकिस्तान बनता है, और पाकिस्तान कोई छोटी चीज नहीं है। तो मैं पाकिस्तान के लिए मैं अपने तौर पे जहां मैं बात कर सकता हूँ और जहां मैं नहीं भी बात करना चाहता वो मैं क्लियरली बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, इसका रिवाइवल कैसे हो सकता है, आप क्या देखते हैं? क्योंकि देखिए फिल्में बन तो रही हैं, लेकिन जाहिर है उस तरह से
जिस तरह बननी चाहिए शायद उतनी नहीं बनती हैं, बनती भी हैं तो ज्यादा चलती नहीं। फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं? कैसे मुमकिन है कि हम अपनी इंडस्ट्री को अपने पाँव पर खड़ा करें? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी चीज को सक्सेसफुल होने के लिए है उसके व्यूअर्स। अब टेलीविजन का क्या है कि हमारे पास टेलीविजन देखने वाले, जो मेरा लास्ट नंबर जो मुझे अंदाजा है कि आई बिलीव कि 90 मिलियन लोगों के पास कम से कम टीवी तो है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जो कोई ड्रामा चलता है तो जहाँ सैटेलाइट जाती है, जहाँ बिग नेटवर्क्स आते हैं, जहाँ बिग नेटवर्क्स आते हैं, वहाँ लोगों के पास देखने की उनको पॉसिबिलिटी है। फिल्म स्क्रीनें पाकिस्तान में 100 से कम है। सही है, 100 से कम फिल्म स्क्रीन है। आपने फिल्म बना के दिखानी किसको है? देखेगा कौन? मैं अपने पड़ोस मुल्क की बात नहीं करूंगा, मगर मैं उन मुल्क की बात करता हूँ जो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, चाइना। 10,000 स्क्रीन है उनके पास। 10,000। आपकी आई थिंक चलने वाली स्क्रीन 96 है। कहाँ चलाएंगे फिल्म? 96 लोग स्क्रीन के ऊपर कौन देखने आएगा? सोचें आप एक बड़ा सा फिल्म बना दिया और सिर्फ 96 टीवी चैनल्स हैं, 96 देखने वाले, सॉरी, या 96 होम्स हैं जहां वो फिल्म 5-6 दफा, 8 दफा, 12 दफा देखी जाएगी। क्या करेंगे? हमारी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत मुश्किल से होती है। और क्योंकि अब ये सारा एक चीज की मसला नहीं है, सिर्फ स्क्रीनों का मसला नहीं है। अब फिल्म वाले जो है, हम ये सारे आसिम हो गया, साकिब हो गए, नदीम बेग साहब हो गए, ये बड़ी मेहनत से फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल। मगर इनके पास बजट्स कौन से होते हैं? कौन इतनी बड़े बजट डाल रहा है फिल्मों में? कुछ उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होनी। तो दाद तो उनको देनी चाहिए जो फिल्में एक्चुअली बना रहे हैं, जो फिल्में बना के भी इतना बड़ा रिस्क ले के भी, लोगों के पैसे ले के भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटा पैसा वसूल हो जाए, और फिर लोग समझते हैं कि हमारे फिल्म स्टार बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। उनको कौन से पैसे मिलते हैं? अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे 3 प्रोजेक्ट्स में जो 3-4 प्रोजेक्ट्स किए, मुझे कितने पैसे मिले, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ना होने के बराबर। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो मनी। मनी इज एंडोर्समेंट्स एंड मनी इज इन एड्स। वो शायद मुझे कम मिलते हैं क्योंकि मेरी लुक जो है वो एक वो नहीं है जो अम्मी आज ऑयल बना के खाना बना दूं, कैंडी, वो नहीं है। आई डोंट केयर, मैं तो इसके लिए करता भी नहीं, तो शौक के लिए करता हूँ। तो कहाँ से आएंगे ये फिल्में, कहाँ से बनेंगी? और आपका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगी ना जब फिल्म हाई बजट की होगी। सही है। तो ये हम लोग यहाँ, हमें इसके निस्बत हम कहें कि फिल्में क्यों नहीं बन रही, हमें थोड़ा सा खड़े होकर दाद देनी चाहिए कि जितनी फिल्में बन रही हैं शुक्र है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते रहें। भूलिए मत कि ये सिर्फ 15-18 साल पहले सिर्फ 1-2 चैनलें थी। सही। हमने अगर चैनल को इतना खड़ा कर दिया, आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल भी ना समझे कि वो आउट है। आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। बिल्कुल ठीक है। वक्त देके हम फिल्में क्या, हम मेगा ब्लॉकबस्टर्स बनाएंगे, और हमने बना के दिखा भी दिया। बिलाल की मौला जट आसान काम नहीं थी, मगर उस जैसा पैसा कलेक्ट करना और मौला जट जैसी कास्ट कलेक्ट करना, और सबसे ज्यादा दाद दूंगा बिलाल को। बिलाल अशर जैसे बंदे को इकट्ठा करके फिल्म बनाना, जिसके अंदर बहुत पेशेंस है। मैंने तो पेशेंस किसी में नहीं देखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। रियली हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस। मगर जो मेरे बाकी जो भाई और बहनें जो फिल्में बना रहे हैं, मोमिना जुरैद को मैं दाद देना चाहूंगा। यार अब्दुल्ला सीजा इज अ यंग किड, वो क्या क्या ड्रामे बना रहा है। आप इन लोगों को दादते हैं, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान क्या नहीं कर रहा, हमें फोकस करना चाहिए पाकिस्तान क्या क्या कुछ कर रहा है और करता रहेगा। हमें इस वक्त सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, एक दूसरे की सपोर्ट। हाँ बिल्कुल। डायरेक्शन में कब आप आ रहे हैं? इतनी चीजें जब समझते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें तो ये सवाल करना चाहिए। डायरेक्शन में आने का बहुत शौक है मुझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक क्रिएटिव आदमी का सबसे बड़ा जो काम होता है ना, होता है स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग हो कपड़ों में, स्टोरी टेलिंग हो उसके कैंपेन्स में, स्टोरी टेलिंग हो किसी चीज में। हर इंसान एक जर्नी पे जाना चाहता है, और ये डायरेक्टर्स यही तो करते हैं। मगर जितना मुझे शौक है, मैं उतना रियलिस्टिक भी हूँ और इतना हम्बल हूँ कहने के लिए कि शायद मुझे अभी मैं सब कुछ नहीं जानता। अच्छा, मेरी बहुत शौक है कि मैं और सीखूं। मैंने बड़ा कुछ सीखा है, मगर मैं जिन सारी ग्रेड्स के मैंने नाम लिए हैं, इनसे और बहुत और से, सजाद गुल साहब के बाद मैं बैठा रहता हूँ कि मुझे कुछ सिखाया। मैं सीखूंगा और मैं अपनी पाकिस्तान की स्टोरीज बताना चाहूंगा, मगर अभी मैं थोड़ा सा, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो जवान है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बहुत सारी मॉडल्स के साथ काम किया, बल्कि सबके साथ ही काम किया, ठीक है ना? अच्छा ये बताइएगा कौन सी मॉडल आपके ड्रेसेस को बहुत अच्छा कैरी करती रही?
अच्छा। मेरीन सैयद के पहनने से हमारा जो जोड़ा के ऊपर 4 चांद लग जाते थे, वो उसकी बात ही कुछ और थी। एंड शायद वो उसका प्यार भी था। ये नहीं मैं कहूँगा कि कौन अच्छा बेहतर मॉडल है, मॉडल सारी बहुत अच्छी हैं। विनी भी बहुत कमाल की हमारी मॉडल थी। अभी हमने एक नया फेस ऑफ एशिया स्वेट चुना, आप बहुत जल्दी देखेंगे, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ। मगर मेरीन हमारे कपड़े से पहनती थी जैसे कि उसके अपने। That's what sets मेरीन apart। वो लगता था कि जैसे कि वो कपड़ों को पहन नहीं रही, वो कपड़ों को अपना रही है। और क्योंकि मेरीन की जो चाहत थी, लोग पाकिस्तान में नॉट जस्ट यंग बॉयज एंड गर्ल्स बट जो बड़े भी थे वो भी चाहते कि हाँ हमारी बहू ऐसे लगे, हमारी मेरी बहन ऐसी लगे। तो वो उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर थी। और मेरे जो जितना उन्होंने मुझे प्यार भी दिया, जिस तरह मेरी दोस्त हैं, उसकी वजह से भी I really always enjoyed working with them। मैं उनको मिस करता हूँ। हाँ, ईमान अली। अच्छा, ईमान अली का मैं क्या कहूँ, ईमान अली का जितना क्या होता काम है, मगर ईमान अली जो थी ना, ईमान अली का आई थिंक मेरा पहला बिग शूट ईमान के साथ था। अच्छा। और ईमान वो एक मॉडल नहीं थी, ईमान एक स्टार थी। अच्छा। वो शुरू से एक स्टार थी। जो टेलीविजन और जो कैमरे के जो शटर था ना, वो उनके लिए बहुत छोटा था। अच्छा। वो बनी थी कैमरे के 35 mm के लिए। वो स्टार है, वो स्टार। और मैं उनको स्टार ही समझता हूँ। मैं उनको ईमान जी कहता हूँ। ईमान जी है, मगर मुझसे छोटी है और मैं बचपन से जानता हूँ उसे, मगर वो मेरे लिए ईमान जी है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ईमान ने बड़े हजारों ब्रांड्स को लॉन्च किया हुआ है। लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। मगर ईमान सिर्फ मॉडल नहीं थी, ईमान एक स्टार है। स्टार थी, स्टार है और स्टार रहेंगे। इफ़त के साथ मैंने अपना करियर का आगाज किया था तरह तरह तरीकों से। जब मैंने अपना पहला शो डायरेक्ट किया था, मैं 19 साल का था। अच्छा, ठीक है। इफ़त उसमें भी थी। अच्छा। जब मैंने अपना पहला टीवी शो किया था, वो इफ़त के साथ किया था। और इसमें मैं जरूर दूंगा इफ़त को क्रेडिट कि वो ही मुझे इसमें घसीट के लेके आई थी कि तुमने करना है टीवी के अंदर। अच्छा। तो मैंने बड़ा सीखा इफ़त से। अच्छा। आज भी इफ़त की और मेरी उतनी ही दोस्ती है जितनी हमारी शुरू में थी। बिल्कुल। मेरी माँ भी उसको उतना ही प्यार करती है जैसे तब मैं इनकी अम्मी से बहुत प्यार करता था। मैं अभी भी इनके हस्बैंड साहब मेरी बहुत दोस्ती है। बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए इफ़त एक मॉडल स्टार नहीं, इफ़त इज फैमिली टू मी। मगर इफ़त एक आइकॉनिक नेम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पता क्या लोग क्या करते हैं कि वो आपकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करते और एक कैंसल कल्चर आ गया कि जी ये नहीं सही तो आउट, वो नहीं सही। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। कुछ लोग जो बात कर रहे हैं ना, उनके पीछे कुछ बैकिंग कोई नहीं है, उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया हुआ। सही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियां बनाई हुई हैं। जिस इंडस्ट्री और जिस इंस्टाग्राम पे हम फ्लिप कर रहे होते हैं, फैशन देख रहे होते हैं, वो इंडस्ट्री होती ना अगर हम लोग ये सारे ना होते ये हम बनाने वाले हैं। हाँ। जब हमारे फैशन शो होते थे तो उनकी इजाजतें नहीं होती थी। अब तो हर बंदा उठ के कहते जी मैं मॉडल हूँ, मैं ये मॉडल हूँ, मैं फला मॉडल हूँ। अब तो कहीं गली गली बच्चे कस्बे में बच्चे कहते हैं मैं मॉडल हूँ। ये वर्ड के ऊपर तो इज्जत ही नहीं हुआ करती थी जी। हमने इस बिजनेस के अंदर इज्जत को लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी आप बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का सामना रहा आप लोगों को बहुत ज्यादा। रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा वर्ड है जी। जब कोई चीज ही ना हो, प्रेसिडेंट ही ना हो, दरवाजे ना खुले, तो उसका रास्ता बनाने के लिए अब हम ये नहीं कर सकते कि जी हम ताज बना दो और हमें कहो कि हमने ये बनाया। हम तो चुप करके काम करते रहते हैं। मतलब ये जो नया कैंसल कल्चर आया जो कहता है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे यार, नो ऑफेंस, जो लोग ये बातें करते हैं वो जुमा 8 दिन होते हैं, उनको पता होता नहीं कि आए किस तरह। The road to actual industry takes a lot of guts. It takes a lot of sacrifice, blood, sweat and tears. जब तक आपने वो ना किया हो, आप उसको कैंसिल करने के लिए ना बैठ जाए। अच्छा, आप लोगों ने जैसे आपने बताया कि आप लोग जाहिर है जब आप लोगों ने काम स्टार्ट किया था, किसी को तो ये भी नहीं पता था कि फैशन डिजाइनर कौन होता है और इसके बने हुए कपड़ों की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है ना? तो फिर मैं आपको बताऊं फैशन डिजाइनर क्या होता है, ये हमारी मेरी कभी एम नहीं था कि मैं लोगों को बताऊं। फैशन डिजाइनिंग की इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती है, पाकिस्तान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हमारी सबसे बड़ी बिजनेस टेक्सटाइल है। फैशन इंडस्ट्री की वजह से हमारी टेक्सटाइल और सिनर्जी जो हुई है टेक्सटाइल मिल्स, उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम आया। आपके पाकिस्तान के अंदर कोई बंदों की कमी नहीं है, मगर उन बंदों के पास जॉब्स भी नहीं है। और ये इंडस्ट्री जितने लाखों को जॉब्स देती है, ये लोग कोई सोचते भी नहीं है। उनको लगता है ये बस फ्रिवलेस इंडस्ट्री। सेकेंडली, हमारे जो कौम है
वो सारी कौम माशाल्लाह से अब ऑन द फोन और ऑन द इंटरनेट है। इन सब के पास एक एबिलिटी है टू सी कि फैशन में इन क्या है, आउट क्या है। आउट क्या, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान का हक है खूबसूरत लगना, हर इंसान का हक है खूबसूरत बन के दिखाना। यही वो इंडस्ट्री है जो उन कपड़ों को जो अब लाखों के मिलते हैं वो अब हजारों और 100 में ले आए टू बी एबल टू केटर दिस इंडस्ट्री। तो जो इस इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठा के बात करता है मैं तो हंसता हूं उन पे। मैं कहता हूं आप क्या बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री इस मुल्क का इकोनॉमी भी संभालती है, इस मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज भी बनाती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी चाहत ऑफ लुकिंग खूबसूरत हर रोज पूरी करती है। एंड ये सिर्फ इसमें नहीं जो फैशन करते हैं, मॉडर्न फैशन जितना पाकिस्तान में बनाया जाता है, हमारे बुर्के, हमारी चादरें, हमारी शॉल्स, हमारे अबायास, हमारे जलबियास, यार ये भी यही इंडस्ट्री बनाती है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में हम मॉडर्न फैशन के ऊपर इतना ज्यादा जोर देते हैं, हम अपने ब्रांड पर खुद जोर देते हैं। तो ये मुझे कोई ना कहे कि जी ये है और ये नहीं है। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री को संभालना, इसको आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। और ये जिनसे आप लोगों ने बात की है, ये इस बिजनेस के पायनियर्स हैं। अतर शहजाद का भी नाम मैं लेना चाहूंगा। क्या बात है अतर शहजाद जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों ने जब ये काम स्टार्ट किया और फिर जिस मिराज पर इसको लेकर गए, मॉडल्स भी हमें तरह तरह की देखने को मिलती थी, उन मॉडल्स के आज भी नाम लोगों को याद है, लेकिन आज लोगों को नहीं याद कि नए डिजाइनर्स कौन है। लोगों को ये पता है HSY है, दीपक परवानी है, मारिया भी हैं, इन लोगों के नाम याद है लोगों को, लेकिन नए लोगों के उस तरह से नाम नहीं याद, या नई मॉडल्स लोगों को नहीं पता कौन सी नई मॉडल्स है। वजह क्या बताएं? ये इसलिए नहीं है कि ये मॉडल्स अच्छे नहीं हैं, ये मॉडल्स अच्छे हैं। ये इसलिए नहीं है कि डिजाइनर्स अच्छे नहीं है, डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितना हुनर है और जितनी एक टैलेंट है और पॉसिबिलिटीज है बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जमाने में आपको याद होगा, आप और मैं मिला करते थे साल में 4 दफा। बिल्कुल मिलते थे। हम मिलते थे फैशन वीक्स पे, जहाँ पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट अगली सारा इकट्ठा होता था। और वहाँ हमें पता चल जाता है कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, और वहाँ जो ब्रांड्स बनते थे वो ब्रांड्स बनते थे। क्योंकि जब से कोविड हुआ है, दोनों काउंसिल्स ने कोई फैशन वीक्स नहीं किए, अब किसी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा। और जो प्लेटफॉर्म है वो टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स टेलीविजन पे ही जाते हैं। ये जो मैं कह रहा कि अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, तो यहाँ भी दाद देनी चाहिए हम टीवी वालों को कि BCW आज तक चला रहे हैं जी, चला रहे हैं। हमें और प्लेटफॉर्म्स चाहिए, हमें एक वो वाले प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके अंदर जो लेजिटिमेसी होती है ना, हाँ ये प्लेटफॉर्म फैशन का प्लेटफॉर्म है। अब BCW बहुत मेहनत करता है, बहुत प्यारे शो करता है, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा सपोर्ट करूँ, और मुझे हमेशा प्यार देते हैं और मैं दिखाता हूँ उस पर। मगर वो एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म है, और मैं जानता हूँ कि हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो कभी उसे हमेशा उनको तंग ही करते रहते हैं। आई डोंट नो, हमारे क्रिटिक्स तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। खैर, हमारे जो फैशन वीक के प्लेटफॉर्म्स अगर वापस इंशाल्लाह आ जाएं, उससे आप देखेंगे कि और बहुत बड़े नाम बनेंगे, बिकॉज़ सबके पास वो विनिंग फॉर्मूला है। और विनिंग फॉर्मूला क्या है? टैलेंट। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। बिल्कुल ठीक है। रियलिटी शो भी आप एक कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा उसका थीम, हाँ जी, सबसे बड़ा बिल्कुल ऑन फैशन सुपर डी। हाँ बिल्कुल, थीम भी अलग से है। आपके पास जब ये आया तो क्या सोच करके आपने ये जो है वो किया? अच्छा, जब ये शो आया तो आया था थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, माय फ्रेंड JJ, हु इज द CEO ऑफ ARY। बिल्कुल ठीक है। अगर जो एक JJ को जानता है वो जानता है कि JJ के जो आइडियाज होते हैं वो सोच समझ के आप तक लेके आता है। वो उससे पहले सोच रहा होता है कि वो कैसा होगा। तो क्योंकि JJ ने मुझे जब कहा कि करना चाहेंगे, और उसके पीछे सबसे बड़ा नेटवर्क ARY भी था, मैंने 2 दफा सोचा भी नहीं, मुझे पता था कि मजा आएगा। अच्छा ठीक है। उबैद साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो एक वाहिद डायरेक्टर हैं जो रियलिटी शोज एक्चुअली करते हैं। उनकी बैकिंग थी। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लास्टली सॉरी, हो रहा था मेरे शहर में, लाहौर में, जहाँ उनके ताकत और उनकी टैलेंट के अलावा मेरी पहुंच है, और मैं वो चीजें उन लोगों को, हमारे कंटेस्टेंट्स को दिखा और कर सकता था जो मुझे लगता है कि उनकी ट्रेनिंग के लिए जरूरी होगा। एंड मोस्ट लास्टली इंडस्ट्री की सपोर्ट। जिनको हमने फोन किया, चाहे वो सना सफीनाज हो या हुसैन रेहान हो या मोहसन हो, जिसको हमने फोन किया, जिसको हमने कहा कि प्लीज आके इसमें हमारे साथ हिस्सा लें, अली ज़ीशान हो गए, इवन ब्रांड्स लाइक द वन हो गया, एवरीवन केम। एंड ये सब कम्युनिटी को इकट्ठा करना ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर फैशन वीक्स नहीं है तो अगर हमारे पास एक कोई वैलिड प्लेटफॉर्म है
जो टेलीविजन पे है वो फाइंडिंग द नेक्स्ट स्टार्स, वो है द वन एंड ओनली सुपर डिवा। एंड ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि जो उनके विनर्स जो थे उन्हें कितना सीखा और कितना वो आगे आएंगे। बिल्कुल। हमें अपने नौजवानों को, अपने नई जनरेशन को प्लेटफॉर्म देने हैं जहाँ वो शाइन कर सके। हमें हर चीज उनके लिए एक मुसीबत नहीं बनानी, हमें ऊपर कामयाबी करके गेट कीपर्स नहीं बनना। ये बड़े गेट, इस इंडस्ट्री में बड़े गेट कीपर्स हैं, इसको नहीं आने देना, उसका गेट कीपर्स को दफा करना चाहिए और प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जो लोग आगे आ सकें। पाकिस्तान में बिजनेस की कमी नहीं है, और बिजनेस की कमी क्या, हमें बाहर बिजनेस की मार्केट्स की भी कमी नहीं है, और हमें प्लेटफॉर्म्स देने होंगे। मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ रिस्पॉन्सिबल फैशन इंडस्ट्री, क्या कहूँगा, आइकॉन तो नहीं कह सकते अपने आप को, क्या कहूँगा नहीं हम कह देते हैं, बिल्कुल आइकन है, ये मेरा जरूरी काम है। और मैं ये माइक को बता दूंगा इस पे, मगर इसी तरह हमें फैशन वीक्स भी करने हैं। एंड आई होप जो सारे सुन रहे हैं, काउंसिल सुन रहे हैं, अगर फाइनेंसर्स सुन रहे हैं, एडवर्टाइजर्स सुन रहे हैं, जहां मेरी मदद की जरूरत है और मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद अपना टाइम निकाल के फैशन वीक्स आपके साथ खड़े करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी मनी खड़े किए थे और मैं फिर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे ब्रांड्स को नहीं, हमारे नए ब्रांड्स को भी जरूरत है कि वो भी हाउस होल्ड नेम्स बने और हम नई इंडस्ट्रीज को कॉन्कर करें। आपने फीमेल जो मॉडल्स हैं उनकी बात तो की, आपने मेल मॉडल्स का भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑब्वियसली आपने सबके साथ काम किया, किसके साथ काम करना आपको अभी तक याद है? जैसे ईमान के साथ आपको याद है, कुछ इधर भी याद होगा? जब मैं शुरू कर रहा था काम तो 19 साल का था, और तब मेल मॉडल जो आ रहे थे वो ना सिर्फ मेल मॉडल से, वो मेरे भाई भी थे, दोस्त भी थे। जैसे कि मिकी जुल्फिकार जो तमाशा कामयाब है, उसके साथ मैंने इतने शोज किए हैं, इमाद इरफानी, वलीद खालिद जो मेरा भाई है, हसनैन लेरी, शहजाद नूर, एमल जो अब माशाल्लाह इतना ज्यादा काम करता है। ये कमाल के मॉडल्स थे और ये कमाल के फाइटर्स भी थे। तो हमारे पास ये नहीं होता था ग्रीन रूम है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम किस तरह फैशन शोज और किस तरह कैटवॉक्स बनाते थे और कितने छोटे बजट में चीजें करते थे। ये इनकी और ये सारे उनके अपने अपने करियर्स भी हुआ करते थे। सो ये एक बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, मगर मैं जरूर कहूंगा कि आज के भी मेल मॉडल्स आर अमेजिंग। इसलिए कहूंगा क्योंकि अब मेल इंडस्ट्री की जो मेंस वेयर फैशन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बढ़ चुकी है। बहुत से लोग और कपड़े लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेल मॉडल्स और से और आते जा रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन इतनी ज्यादा है। तो like I said again, Pakistan is full of talent and beauty and they all are hardworking. So I wish you guys. जैसे मैंने लड़कियों में पूछा कौन बहुत अच्छा कैरी करता था, मेल में आप क्या बताएंगे? I guess मैं ये एक होगा कि मैं अपने भाई का नाम ले रहा हूँ, because he is like a brother to me. वो बड़ा ही मेरे घर में हुआ है, अम्मी भी उसको अपना बेटा समझती हैं। तो वलीद खालिद, वलीद जिस तरह हमारे कपड़े पहनता है और हमेशा पहनता था, I don't think उसको लगता था कि वो मॉडलिंग कर रहा है, उसको लगता था कि मैं अपने भाई के कपड़े पहने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। बताइएगा कि आपने बहुत सारे मॉडल्स को, जाहिर आपके कपड़े पहने उन्होंने, उनको पहचान मिली, नाम बना उनका, कभी सोचा कि HSY खुद भी बतौर मॉडल मैं मॉडल बनूं? मैंने शुरू ही मॉडलिंग से किया। अच्छा। Before I was a director, I was a model. अच्छा। मैंने शुरू ही मॉडलिंग से किया। मैं तो वो कहाँ आप वो कर रहे थे चीजें? जो शुरू में जब मैं फैशन स्कूल से पहले ही, जब यहाँ छोटे छोटे शोज होते थे, आई यूज्ड टू मॉडल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफी भी कर रहा होता था तो कोई और दूसरे कोरियोग्राफर से होते थे, वो आस्क मी टू मॉडल। सो मैंने मॉडलिंग तो की भी थी, मगर मुझे मॉडलिंग में कभी दिलचस्पी थी नहीं, बिकॉज आई नेवर सॉ माई सेल्फ इन कि मॉडल अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई नेवर सॉ माई सेल्फ एज समवन हु वाज in front of the lens. I always saw myself as someone who was making clothes for the person on the lens. मुझे अपना जो था, क्या कहते हैं, place in the industry as a designer, वो मैं शुरू से चाहता था। बिल्कुल ठीक है। फर्ज करें आप किसी फिल्म के हीरो हैं। हो चुका हूँ। नहीं, एक बात कर, आप फिल्म के हीरो हैं, आपके पास चॉइस है माहिरा खान, हानिया आमिर, ईमान अली, सजल अली, किसके साथ आप हीरो आना चाहेंगे? मेरी फिल्म बहुत मजे की लिखी होगी, उसके 4 अंतरे होंगे। अच्छा। और 4 अंतरों के अंदर मेरी इश्क होगा मुझे 4 खूबसूरत और लड़कियों से, जो एक अलग अलग रूप लेके आएंगी। शुरू होगी माहिरा से। अच्छा। और माहिरा से ऑफ कोर्स बिगिनिंग विल बी विद माहिरा एंड इट विल बी ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एवरीवन लव्स गर्ल माहिरा। एंड देन द सेकंड पार्ट विल बी विद सजल, जो एक खूबसूरत
हाँ हसीन, स्मार्ट, यंग एंड स्लाइटली इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सन होंगी, वो होंगी सचो। तीसरा होगा विद, आपने कहा तीसरा नाम क्या कहा था? हानिया। हानिया, बिल्कुल हानिया। और वो होगा हमारा फन वाला पार्ट, जहाँ मैं और हानिया विल हैव लाइक great dances, amazing action sequences, ये वो, and she will be the person that everybody will want to be. And then last hoga with the siren, which with the big star and like the gold shimmer dress, और ये वो और वो होगा ईमान। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप देख रही हैं तो मैं करना चाहिए, कोई डायरेक्टर देख ले, लिख लें। अच्छा, किसी का कोई बहुत खूबसूरत कमेंट आपके काम पर, वो आपको याद रह गया हो? रीमा का। अच्छा। रीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत बड़ी स्टार है पाकिस्तान की, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, इफ नॉट द बिगेस्ट स्टार, सबको याद रहती हैं, उनके सबके दिलों की धड़कन है वो जी। वो जितना मेरे काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया और जिस तरह की वो मेरी तारीफ करते हैं, जैसे कि एक बहन भाई की करती है, मतलब उसके साथ जो स्टार है, उनकी मुझे अप्रिशिएशन हमेशा बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी। लास्ट में ये बताइएगा, माशाल्लाह इतना लंबा करियर है आपका, कोई यादगार वाकया किसी भी हवाले से? आपको पता है, मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मेरी जिंदगी माशाल्लाह से has been so full of events, both great and not so great, that एक वाकया को निकाल के उसकी बात करना बाकी वाकयों के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है और जिस तरह भी हुआ है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो मैं एक किसी वाकये को कह नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। मगर अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए सबसे जो अहम वाकया था, वो शायद था कि जब मैंने अपना पहला अवार्ड जीता था एज डिजाइनर ऑफ द ईयर, और मेरी वालदा ऑडियंस में थी। अच्छा। और क्योंकि मैंने अपनी आँख को वादा किया था कि मैं इकलौता बेटा था, और फैशन डिजाइनिंग में आने से ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जो भी करूँगा कामयाब होगा। अच्छा जी। और आई गेस उन्होंने मेरी सबसे पहले जो अवार्ड जीते, उन्होंने मुझे कामयाबी देखी। आई थिंक अम्मी भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी कि ठीक है, ही इज डूइंग ओके। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगा कि बी गुड टू योरसेल्फ, अपने साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लव ईच अदर, लव द पीपल अराउंड यू। इस वक्त हमें किसी चीज की जरूरत है तो है मोहब्बत की, एंड वैसी मोहब्बत जो हम सबको बांट सकें। और थोड़ा सा ये जो मुश्किल वक्त है, गर्मियों का, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर, और ये जो दूसरा खुशी का भी वक्त है, आप सब जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन। हाँ जी, थैंक यू सो मच।